हेलो, नमस्कार नमस्कार दोस्तों मैं कन्हैया और मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस में। दोस्तों हम इस चैनल पर लेकर आते हैं मोटिवेशनल वीडियो, ट्रेंडिंग वीडियो एंड नेटवर्क मार्केटिंग संबंधी वो सारी जानकारियां जो हमारे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है। दोस्तों आपको यदि इसी तरीके की जानकारी, इसी तरीके की ट्रेंडिंग आपको यदि लगातार चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद में आप ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, जिससे आपको सारी जो चैनल की नोटिफिकेशन वो सारी आपके पास आती रहेगी और आप बिल्कुल जानकारी लेते रहेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में आज जो कि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज हम समझते हैं क्या है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी के बारे में हम समझेंगे। बेरोज़गारी के बाद में हम समझेंगे कि बेरोज़गारी है तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों ज़रूरी है और बेरोज़गारी का निवारण नेटवर्क मार्केटिंग कैसे बनती है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सी कंपनी चुनें ताकि हम हमारे जीवन को सफल बना सकें और बिल्कुल एक सिक्योर लाइफ हम जी सकें। तो दोस्तों हम इन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हम बात करते हैं बेरोज़गारी के बारे में। तो दोस्तों बेरोज़गारी में बात करने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि बेरोज़गारी है क्या है। तो दोस्तों बेरोज़गारी क्या है? बेरोज़गार व्यक्ति हम उस व्यक्ति को कहेंगे जो व्यक्ति के पास में काबिलियत है, जो व्यक्ति की इच्छा है काम करने की, जो व्यक्ति काम तो करना चाहता है लेकिन उसके पास में काम करने के लिए काम नहीं है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम उस व्यक्ति को बेरोजगार मानेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कि और देशों में बेरोजगारी की परिभाषा क्या है। जैसे कि भारत में तो बेरोजगारी की परिभाषा यही है कि जिस व्यक्ति के पास में काम नहीं है, वो काम तो करना चाहता है लेकिन उसके पास में काम नहीं तो बेरोजगार कहेंगे। लेकिन अमेरिका में इसकी जो परिभाषा है बेरोजगारी की वो अलग है। अमेरिका में बेरोजगारी की परिभाषा क्या है? अमेरिका में बेरोजगारी की परिभाषा वो है कि एक ऐसा व्यक्ति जो वेल एजुकेटेड है, अच्छी क्वालिफिकेशन है उसके पास में, अच्छी डिग्री है उसके पास में, लेकिन जो क्वालिफिकेशन वो व्यक्ति रखता है तो उसके हिसाब से उसको काम नहीं मिल रहा है। वो व्यक्ति के पास में काम है, वो व्यक्ति के पास में जॉब है, वो पैसा कमा रहा है, लेकिन वो व्यक्ति की क्वालिफिकेशन के हिसाब से उस व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों उस कंडीशन में उस व्यक्ति को बेरोजगार मानेंगे, हालांकि उसके पास में लगातार काम है। तो ये परिभाषा है बेरोजगारी की अमेरिका के अंदर में। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि बेरोजगारी के कारण क्या है, हमारे भारत में बेरोजगारी के कारण क्या है और क्यों बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और दोस्तों सच बात यह है कि बेरोजगारी, जिस देश में यदि बेरोजगारी बढ़ती जाएगी तो बेरोजगारी एक दीमक की तरह है जो देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल तबाह कर सकती है। तो दोस्तों इस बात पे हमको ज़रूर फोकस करना चाहिए और क्या निवारण है उसके बारे में हम बात करेंगे बेरोजगारी के। तो दोस्तों बेरोजगारी के कारण क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो बेरोजगारी का कारण है निर्धनता यानी कि गरीबी। उसके बाद में है मशीनीकरण यानी कि मशीनों का ज़्यादा आना, लेकिन ये देश की इकोनॉमी को यानी कि देश के विकास के लिए मशीनीकरण का होना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एक तरीके से बेरोजगारी का कारण भी बनता है। क्योंकि जब लोग कहाँ पे तो 100 लोग एक बार काम करते थे, लेकिन अब वो 100 लोगों का काम एक मशीन ही कर देती है, 1000 लोगों का काम मशीन ही कर देती है। तो कहीं ना कहीं वो 1000 लोग अभी फ्री हो चुके, 1000 लोगों के पास में काम नहीं है, जॉब नहीं है। तो ये भी कारण है एक तरीके से बेरोजगारी का बढ़ने का। उसके बाद में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली यानी कि शिक्षा प्रणाली अच्छी न होना, ये भी एक बेरोजगारी का कारण हो सकता है और है भी। फिर उसके बाद में बात है इंडिया के, भारत के अंदर में जनसंख्या वृद्धि के कारण भी एक बेरोजगारी है। लेकिन दोस्तों जनसंख्या वृद्धि के कारण भी एक बेरोजगारी है, ये भी हमने बात की है, ये भी बेरोजगारी का कारण है। लेकिन इसका निवारण क्या है और मैं कुछ आंकड़े भी आपको बताना चाहूँगा कि कितनी है बेरोजगारी। तो यानी इकोनॉमिक टाइम्स के डेटा के हिसाब से, डेटा के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि भारत में 53 मिलियन बेरोजगार है। 53 मिलियन बेरोजगार 2021 दिसंबर का डेटा है, ये 2021 दिसंबर का। उसके बाद में ग्लोबली आंकड़े के हिसाब से हम समझें तो यानी कि जब हम और देशों से कंपेयर करें हमारे देश को, तो और देशों में जो बेरोजगारी की जो संख्या उसके बारे में हम कंपेयर करें तो यानी कि उन देशों की बराबरी करने के लिए हमारे देश में करीब 187.5 यानी कि करीब 188 मिलियन लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। 188 लोगों को रोजगार देना पड़ेगा तब जाके कहीं ना कहीं और देशों के
बराबरी करेंगे रोजगार के मामले में। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी संख्या है, 188 मिलियन कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या है। तो दोस्तों ये हमारी बेरोजगारी का आंकड़ा रहा। तो दोस्तों बेरोजगारी का आंकड़ा रहा, लेकिन बेरोजगारी का निवारण है नेटवर्क मार्केटिंग। अभी ये कैसे आप समझेंगे दोस्तों, और किस तरीके से आप इस बात को मानेंगे कि बेरोजगारी का कारण नेटवर्क मार्केटिंग है, उसके बारे में हम समझेंगे। बेरोजगारी का निवारण नेटवर्क मार्केटिंग से संभव कैसे है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, ये बिजनेस लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है और लोगों का ही है। ये बिजनेस लोगों का ही है, लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए ही है। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग ये बिजनेस जो है, इससे बेरोजगारी संभव है। क्योंकि लोगों की कमी नहीं है इंडिया के अंदर में, भारत में लोगों की कमी नहीं है। जैसे कि जनसंख्या वृद्धि एक तरीके से बेरोजगारी का कारण बन रही है, तो यही जनसंख्या वृद्धि प्लस पॉइंट हो सकती है नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत बड़े लेवल पर ले जाने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग ही इसके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, देश की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमको अच्छे से समझना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूर हमको करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या है, व्हाट इज़ द नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी है, समान अवसर है सबके लिए। यानी कि आप देखेंगे, एक आप ट्रेडिशनल बिजनेस में आप देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति के लिए जॉब चाहिए होती है तो उससे पूछेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप किसी भी उम्र में आप किसी भी क्वालिफिकेशन के साथ में आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके आप बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो आर्मी पर्सन हो, चाहे वो सीए हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन से हो। यदि वो नेटवर्क मार्केटिंग को किसी भी उम्र में करना चाहता है तो उसके लिए खुली भर्ती है नेटवर्क मार्केटिंग में, और वो इसको समझकर बहुत अच्छे लेवल पर करके अपने सपने पूरे कर सकता है। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है वो है बेस्ट ऑप्शन फॉर अर्निंग मनी, यानी कि एक पैसे कमाने का बहुत अच्छा जरिया है और बहुत अच्छे लेवल पे इससे पैसा कमा सकते हैं। दिखने में ज़रूर ये जो हमको लगेगा तेल साबुन बेचने का बिजनेस है, लेकिन तेल साबुन बेचने का बिजनेस नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है, बहुत लार्ज स्केल का बिजनेस है। उसके बाद में एडजस्ट बिजनेस है। एडजस्ट यानी कि सरल बिजनेस है। सरल कैसे है? क्योंकि इसमें हमको कोई किसी तरह की लागत हमको नहीं लगानी पड़ रही है, कोई भी पैलेस ऑफ ऑपरेशन हमको नहीं जुटाना पड़ रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमको नहीं करनी पड़ रही है। तो यानी कि कोई भी इतनी मैन पावर हमको नहीं जुटानी पड़ रही है, तो ये सारी चीज़ हमको लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसमें बड़ा अचीवमेंट, यानी कि जितने भी लोग हैं जो करोड़ों अरबों लगा के जितना पैसा कमा रहे हैं, जो आज वो बहुत सफल लोग हैं, तो इतने सफल हम भी बन सकते हैं इस बिजनेस के जरिए, केवल अपने घर का सामान यूज करके और बस यही काम करवा के। तो दोस्तों ये ऐसा बिजनेस है, लगता है देखने में छोटा है लेकिन बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है। और इतने बड़े लेवल का बिजनेस है जो कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति जो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करता है उस टाइम पे वो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के काबिल नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे वो सीखता है, धीरे धीरे ट्रेनिंग में आता है, तो उसमें वो काबिलियत डेवलप होती है ताकि वो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होता है। नहीं तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए वो जो व्यक्ति है वो काबिल नहीं होता है, उस व्यक्ति के अंदर इतनी काबिलियत नहीं होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वो कर सके, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है। लेकिन हम क्या है कि हम खुद ही नेटवर्क मार्केटिंग में हल्का बिजनेस समझ लेते हैं। लेकिन इस वजह से हालांकि बात सच ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना बड़ा बिजनेस है कि उस बिजनेस के लिए बंदा कोई भी जो भी पर्सन इसको ज्वाइन करता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन से हो, वो बंदा काबिल नहीं होता है। तो दोस्तों बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है। फिर दोस्तों इसके बारे में हम बात करेंगे कि बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है और फिर नेटवर्क मार्केटिंग, चलो अच्छा इतना हमको समझ आ गया। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे? उसके बाद में कि कौन सी कंपनी हम चुने। नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत सारी कंपनी है, लेकिन कौन सी कंपनी हम चुने उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे बढ़िया जो कंपनी है दोस्तों, उसके लिए हमको पहले कंपनी की हमको 5 चीज़ हमको देखनी चाहिए, 5 ऐसे कॉलम हमको देखने चाहिए। यदि वो मजबूत है तो हम किसी भी कंपनी में ज्वाइन करके हमारे फ्यूचर को हम बिल्कुल अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए कंपनी की हमको कंपनी की प्रोफाइल हमको देखनी चाहिए, प्रोफाइल कैसी है। उसके बाद में फिर कंपनी के प्रोडक्ट हमको देखने चाहिए। उसके बाद में कंपनी का प्लान हमको देखना चाहिए। फिर कंपनी के जो प्रोडक्ट उनकी प्राइस भी हमको देखना चाहिए। फिर उसके बाद में पे आउट देखना चाहिए। तो दोस्तों ये 5 बातों पर खरा उतरता है मोदी केयर।
दोस्तों मोदी केयर प्रोफाइल की बात करें तो प्रोफाइल बहुत बड़ी है मोदी केयर की, यानी कि 30 मार्च 1996 को स्टार्ट हुई थी और आज करीब 26 साल पूरे कर चुकी है और बहुत बड़े झंडे गाड़ के रखे ना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर मोदी के ना दोस्तों। तो बहुत अच्छी प्रोफाइल है, बहुत यानी कि 68,000 करोड़ का इसका यानी कि एक पूरा ग्रुप है। तो बहुत अच्छी प्रोफाइल है, बहुत मजबूत प्रोफाइल है। उसके बाद में प्रोडक्ट भी है, तो प्रोडक्ट की जो रेंज है करीब 750 प्रोडक्ट हैं अलग अलग कैटेगरी में, तो प्रोडक्ट की भी कमी नहीं है। प्राइस भी अच्छी है, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हमको नेशनल प्राइस में मिल रहे हैं। उसके बाद में पे आउट बहुत बड़ा है, यानी कि जो पे आउट की हम बात करते हैं तो ऐसे यानी कि ऐसी पर्सनैलिटी हमारे बीच में है, हमारे मोदी केयर बिजनेस में, जिनको पूरी डायरेक्ट सेलिंग गुरु माँ के नाम पे जानती है। उनका नाम है डॉक्टर सुरेखा भार्गव। तो दोस्तों हमको गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ में एसोसिएट है। फिर उसके बाद में एक जो मेन इम्पोर्टेंट है, एक जो महत्वपूर्ण बात ये भी है, जो हमारी कंपनी का मालिक है, किसी भी कंपनी को आप ले लो, किसी भी कंपनी का मालिक है उसका विजन क्या होना चाहिए। तो दोस्तों हर कंपनी का जो मालिक है, हर कंपनी का सीएमडी है, तो उसका विजन भी होना चाहिए कि वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को क्यों चला रहे हैं, क्या मकसद है उनका। तो ये मकसद भी उनको होना चाहिए। तो हमारे जो सबीर मोदी जी है उनका मकसद यही है कि उनका मकसद है आज़ादी। उनका केवल एक ही लक्ष्य है, आज़ादी, देश के हर नागरिक को आज़ाद करवाना, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाना। ऐसा मतलब उनको पैसे की दृष्टि से कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ऐसी आज़ादी दिलाने का काम कर रहे हैं हमारे समीर मोदी जी, और वो हम सफल होंगे मोदी केयर के थ्रू। तो दोस्तों मोदी केयर की प्रोफाइल के बारे में आपने समझा और हमने अच्छे से समझा कि चलो मोदी केयर हम कर ही लेते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में हम बात करेंगे कुछ टेस्टिमोनियल्स के बारे में, यानी कुछ टेस्टिमोनियल्स मैं शो करूँगा, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। तो कुछ 5 शख्सियतों के मैं नाम आपको शो करना चाहूँगा, उनकी फ़ोटो भी मैंने आपको शो की है, उनका पे आउट भी मैंने आपको शो किया है। तो यानी कि ये जो लोग थे, इन्होंने जब मोदी का स्टार्ट किया था तो ये भी हमारी तरह ही थे। जब इन्होंने मोदी का स्टार्ट किया था तो ये भी हमारी तरह ही थे, लेकिन आज इनकी लाइफ स्टाइल, आज इनका बिल्कुल एटीट्यूड, आज इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल चुकी है दोस्तों मेरे कहने का मतलब है, जब ये सारे लोग जब इतना कर सकते हैं तो दोस्तों हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी कहीं ना कहीं इनसे अच्छा भी कर सकते हैं, क्योंकि जो मोदी केयर है, मोदी केयर में जो सबसे बड़ी जो बात है वो है एक लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग। दोस्तों लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग सिस्टम है मोदी केयर का, और ट्रेनिंग से तो हर इंसान कुछ भी कर सकता है। तो ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन दोस्तों इनमें हमको मोदी केयर में जो मेन बात हमको ये देखनी चाहिए कि हमको पेशेंस इसमें रखना पड़ेगा। पेशेंस यानी कि धैर्य हमको रखना पड़ेगा, और धैर्य के साथ में हम यदि बिजनेस को करेंगे तो हम बहुत बड़े लेवल पे कर पाएंगे। जैसे कि हम बात करेंगे कि जैसे पेशेंस की हम बात करते हैं, पेशेंस यानी मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि चाइनीज़ बम्बू के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आपने नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। चाइनीज़ बम्बू यानी कि चाइना के अंदर में एक ऐसा बांस का पेड़ होता है जो यानी कि जब उसको बोया जाता है तो करीब वो यानी कि 2-3 साल तक तो उसका अंकुर नहीं निकलता है, यानी कि वो अपनी ज़मीन से भारी नहीं आता है। तो उसके बाद में जो 2-3 साल के बाद में जब उसमें देखते हैं तो कुछ महीनों में ही उसकी लंबाई करीब 90 फीट से भी ज़्यादा हो जाती है। 90 फीट से भी लंबाई उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो यानी कि उसका विकास है ना, उसका विकास कहीं ना कहीं अंदर हो रहा होता है। लेकिन वही सिस्टम है, हम जब मोदी केयर में आएंगे तो मोदी केयर में हमको लग रहा होगा कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने हो गए, हमको इनकम नहीं आ रही है दोस्तों। लेकिन उस टाइम पे आप यदि इसमें रेगुलर करते रहेंगे, रेगुलर आप आते मीटिंग सेमिनार में आप आते रहेंगे, रेगुलर फील्ड में करते रहे होंगे, लेकिन आपका पे आउट कितना आया वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। लेकिन आपका उस टाइम पे विकास, अंदरूनी विकास हो रहा होता है। आपका नज़रिया में, आपके एटीट्यूड विकास हो रहा होगा, आपकी पर्सनैलिटी का विकास हो रहा होगा, आपका ब्रेन बिल्कुल एक पॉजिटिव सोच में जा रहा होगा। तो ये सारे विकास हमारे उस टाइम पे हो रहे होते हैं। तो हमको क्या है कि भारी विकास नहीं दिखाई दे रहा होता है, हम केवल देखते हैं कि हमारे पास में इनकम नहीं आ रही। लेकिन आप उस टाइम पे वो बन रहे होंगे दोस्तों, यानी कि वो इतना काबिल आप बन रहे होंगे कि फिर उसके बाद में कुछ महीनों के बाद ही आपके पास में वो सारे सपने आपके पूरे होने लगेंगे जो आपने सोच रहे होंगे। और जो सपने आप सोच कर मोदी केयर में आए होंगे तो वो सारे सपने एक फिर बाद में आप पूरे कर पाएंगे।
तो दोस्तों बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है। तो हमको ये बड़े लेवल का बिजनेस बड़ी सोच के साथ में ही हमको करना चाहिए। और यदि हम बड़ी सोच के साथ में यदि हम इसको करेंगे तो बहुत अच्छे से बहुत बड़ी सफलता हमको हासिल होगी। तो दोस्तों ये तो रही हमारी जानकारी। और लेकिन मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप इसी तरीके की जानकारी, आप इसी तरीके की आप ट्रेनिंग वीडियो, मोटिवेशन वीडियो और आप नेटवर्क मार्केटिंग संबंधी, मोदी के संबंधी आप इसी तरीके की जानकारी आप लेते रहें। और यदि आप इसी तरीके की जानकारी आप लगातार लेते रहेंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, उसके बाद में आप ऑल को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको वीडियो में जो भी है, आपको हम जो भी वीडियो आप लेकर आएंगे तो आपको हर तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी, जो कि आपको बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि तो दोस्त बिल्कुल भी देर न करें और आप संपर्क करें उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति के द्वारा आपके पास में वीडियो आई है। तो बिल्कुल आप उसके पास संपर्क करें, क्योंकि असली हितैषी आपका वही व्यक्ति है जिसने आपको ये वीडियो सेंड किया है, क्योंकि वही है आपका जो दिल से आपका भला चाहता है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।